जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। कथा को पूरा सुने। इस कथा के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो मैं प्रतिदिन की कथा डालता हूं वह सारी कथाएं प्रतिदिन सुने। पहले दिन की, पहले अध्याय की, दूसरे अध्याय की, तीसरे अध्याय की और चौथे अध्याय की कथा आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वह कथा आपने नहीं सुनी है तो उस कथा को जाके जरूर सुनें। जो पुराण अथवा कथा वाचक की निंदा करता है वह 100 जन्मों तक शूद्र की योनि में जाता है। कथा के समय जो वाद विवाद करता है वह गधा की योनि में जाता है। यानी कथा पर जो कथा सुनाने वाला है, वाचक है, अगर उसकी निंदा करते हैं तो शूद्र की योनि में जाते हैं। और कथा सुनते समय अगर आपस में लड़ाई झगड़ा या वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो उनको जो है गधे की योनि में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पुण्य देने वाली कथा को नहीं सुनते वे नरक भोगते हैं, बगला तथा शुगर की योनि में जाते हैं। जो कथा में विघ्न उपस्थित करते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगते हैं। इसलिए कथा के बीच में ना बोलना चाहिए, ना ही वार्तालाप करना चाहिए, ना ही आपस में वाद विवाद करना चाहिए। कथा पूरे शांत चित्त से होकर के सुननी चाहिए। स्त्री से भी भाषण ना करें जिससे कथा में विघ्न उत्पन्न हो। कथा में विघ्न डालने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। कथा के बीच में स्त्री पुरुष कोई एक दूसरे से बात ना करे। यानी आप स्त्री पुरुष दोनों बैठे हैं तब भी आपस में स्त्री पुरुषों को भी आपस में बात नहीं करनी चाहिए। पूरा एकाग्रता के साथ में कथा का श्रवण करना चाहिए। हे मानद, इस विषय का एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद कथा के बीच कोई बात ना करे। जनपद नामक देश में कोई ब्राह्मण संपूर्ण शास्त्र और वेदों का ज्ञाता सदाचारी रहता था। अब एक इतिहास संबंधित पुराण सुनाते हैं जिसका महत्व बहुत है। इस कथा के बीच में ना उठना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। जनपद नामक देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। वह ब्राह्मण गंगा स्नान, देव पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा सुनना करता था। उसकी स्त्री दुष्टा तथा असत्यवादिनी थी। यानी वह ब्राह्मण तो धार्मिक प्रगति का था, पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता, कथा का श्रवण करता, लेकिन जो उसकी घरवाली स्त्री थी वह यह सारे कार्य नहीं करती थी। यानी न वो पूजा पाठ करती थी, हमेशा असत्य बोलती थी। पाप करने के लिए उसने धन इकट्ठा कर लिया था। वह एकांत में स्वयं दही, दूध, शक्कर, घी और मक्खन आदि खाती थी और पति के लिए रूखा सूखा भोजन कराती थी। यानी वह स्वयं तो अच्छे पकवान खाती थी, दूध, दही, शहद, मक्खन आदि खाती थी, लेकिन पति के लिए रूखा सूखा देती थी। उसमें प्राय सभी दुर्गुण उपस्थित थे और उसमें जितने भी दुर्गुण होते हैं सारे दुर्गुण उसके शरीर में आ गए थे। इसके अलावा अतिथियों से बैर तथा धर्म का नाश आदि करना दुर्गुण उसमें भी थे। यानी अगर कोई अतिथि घर पे आ जाता था तो वह उसका आदर सत्कार भी नहीं करती थी। बुराई करना, दूसरों से भला बुरा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये उसके नियम थे। उसका पति सौम्य, सज्जन और पूजनीय था। जब उसका पति कथा सुनने लगता तो वह कहीं जाकर उसकी निंदा करने लग जाती थी और इतनी निष्ठुर थी कि जब उसका पति ब्राह्मण कथा सुनता था या सुनाता था तो वो अपने पति की ही बुराई करने लग जाती थी। वह कहती थी कि तुम स्वयं तो व्यास जी के कहने के अनुसार सन्यासी बनकर यहाँ कथा सुन रहे हो और वहां घर पर बच्चे भूखे होकर भोजन मांग रहे हैं। मैं उद्योग से हीन अकेली कहां से भोजन ला कर दूं? क्या उपाय करूं? यानी तुम तो व्यास बनकर के यहाँ कथा सुना रहे हो और सुन रहे हो और वहां बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। ये देखो, ये बड़े ब्रह्मचारी बन रहे हैं, बड़े ही सदाचारी बन रहे हैं, बड़े भक्त बन रहे हैं। ऐसी भक्ति से क्या लाभ है जो घर पर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं? मैं अबला कहाँ जाऊं? यानी वह अनेकों प्रकार के वचन बोलती थी
जिससे कथा में विघ्न पैदा हो और उसका जो ब्राह्मण था, उसका पति था, वह शांत चित्त से कथा ना सुन सके। कहते हैं कि कथा सुनाने वाले की निंदा करना सबसे बड़ा पाप होता है। जो लोग कथा का श्रवण करते हैं, यानी जो लोग वहां पर कथा सुनते हैं, अगर उनका भी जो है ध्यान इधर उधर भटकता है या कोई उनसे वार्तालाप करता है, कथा का बीच में अपमान करता है, कथा को भंग करता है, उनको भी बड़ा पाप लगता है। और यही यह दुष्टा करती थी, यानी ब्राह्मण से अपशब्द बोलना, अपने पति से अपशब्द बोलना और बीच में कथा में विघ्न डालना। इस प्रकार से घर में न अन्न है न वस्त्र है, कहां जाऊं और क्या करूं। दुरात्मा ब्रह्म ने ऐसे मूर्ख, आलसी, निष्ठुर तथा प्रेमहीन केवल कथा सुनने वाले पति को मेरे भाग्य में पहले से ही लिख दिया है। अब वो पति के साथ साथ में भगवान को भी दोष देने लग गई। वह कहती थी कि विधाता ने बड़ा ही आलसी पति मुझे दिया है, जो न कमाता है न कोई प्रयास करता है, सिर्फ कथा सुनता रहता है। यानी पति और भगवान दोनों को वह बुरा भला कहती थी। कहते हैं कि जिस घर के अंदर अगर स्त्री सौम्य प्रगति की हो, सदाचारणी हो, अतिथियों की सेवा करने वाली हो, पति का नाम ना लेती हो, पति का आदर करने वाली हो, पति की इज्जत करने वाली हो, पति के माता पिता की इज्जत करने वाली हो, उस घर में सभी सुख विराजमान हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, मांग में सिंदूर भरना चाहिए, अतिथि की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, घर पर पूजा पाठ प्रतिदिन करनी चाहिए और सुबह शाम के समय दीपदान जो स्त्री करती है वह स्त्री लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। स्त्री को कभी भी तेज स्वर में नहीं बोलना चाहिए, स्त्री को सदा ही मीठे स्वर में बोलना चाहिए। स्त्री ऐसे स्वर बोले जिससे दूसरों को कोई भी वेदना ना हो। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री कार्य करती है वह लक्ष्मी का रूप नहीं कही जाती। घर के अंदर स्त्री का सबसे उच्च स्थान होता है। स्त्री माँ होती है, स्त्री बहन होती है, स्त्री के अनेकों रूप होते हैं, इसलिए स्त्री को शक्ति का रूप कहा जाता है। जो स्त्री पूरे नियम के साथ में शास्त्रों का आचरण करती है वह शक्ति का रूप कही जाती है। लेकिन वह भगवान को सोचती और कहती, संसार में मैं ही केवल एक ऐसी दुर्भागिनी हूं कि जो ऐसे दरिद्रित के घर आ गई जहां आज तक पेट भर भोजन भी ना मिला। और वह कहती कि मैं ऐसी दुर्भाग्यशाली हूं, मैं ऐसे यानी धनहीन दरिद्री ब्राह्मण के घर में आई जिससे आज तक मुझे पेट भर के भी अन्न नहीं मिला। वह ऐसे सभी से कहती हुई घूमती थी। जो स्त्री का कहना कहते घर में रहते, स्त्री को संतोष देते और बच्चों का पालन करते हैं और जो पौष्टिक भोजन से स्वयं पुष्ट रहकर स्त्री की आज्ञा का पालन करते हैं और बुद्धिमानी से उद्योग भी करते हैं, यह मेरा मूर्ख पति घर की उपेक्षा करता है। आज घर में तेल, नमक, लकड़ी, साग और अनाज का एक भी दाना नहीं है। कहते हैं कि जो पुरुष अच्छा कमाता है, धन कमाता है, स्वादिष्ट भोजन करता है, स्त्री का कहना मानता है, वह स्त्री बड़ी सौभाग्यशाली होती है। वह सबसे इसी प्रकार कहती, और देखिए मेरे घर में ना अन्न है, ना साग है, ना लकड़ी है, मेरे घर खाली पड़ा हुआ है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। नमक, तेल, अन्न, लकड़ी कुछ भी नहीं है। हम क्या करें, मेरा पति ऐसा है। सन्मार्ग पर चलने वाले सज्जन पति को घर में संपूर्ण पदार्थ भरा रहने पर भी झूठ बोलकर निंदित किया करती थी। यानी वह उसका पति जो था घर में सब कुछ रखता था, उसके घर में सब कुछ विराजमान था, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी उसका जो अपमान करती थी और सबसे यही कहती थी कि मेरा पति आलसी है, कोई काम धंधा नहीं करता, वह दिन भर कथा ही श्रवण करता रहता है। ऐसे वह पूरे दिन अपने पति की बुराई करती घूमती थी। यह पंचम अध्याय की कथा थी। तो जैसे जैसे इस कथाओं में यानी
जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं उन कथाओं में जो जो शास्त्र विधि आ रही है कि कथा कोई भी हो, चाहे हरिवंश पुराण की हो या कोई भी कथा हो, जो जो नियम इसके हैं वही नियम प्रत्येक कथा में होते हैं। जब भी आप कोई कथा श्रवण करें तो सारे नियमों को जरूर निभाएं।